हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन के दिल में क्या किसी और के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। तो आपको आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट इनिशियल चूज़ करना है। अगर आपके पर्सन का नाम ADGJMPSV और वाई से शुरू होता है तो पाइल 1 की रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके पर्सन का नाम BEHKNQTX से शुरू होता है तो पाइल 2 की रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपके पर्सन का नाम CFILORUW और Z इनमें से किसी भी शब्द से शुरू होता है तो पाइल 3 की रीडिंग आपके लिए है। तो आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं और आपको इनमें अपने पर्सन का नाम लेना है। पर्सन के नाम का जो फर्स्ट इनिशियल है उससे ही आपको पाइल सिलेक्ट करना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। और ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको रेजोनेट करे, कुछ ना करे। जो आपको रेजोनेट नहीं करता है आप उसे इग्नोर कर दीजिए। तो मैं आपकी रीडिंग में मिलती हूँ। शुरू करेंगे हम ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2, देन ग्रुप 3। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, जिनके पर्सन का नाम इन शब्दों से आता है ADGJMPSVY। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं क्या उनके दिल में किसी और के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है। तो मैं शफल कर रही हूँ, तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिससे कि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ, आपके पर्सन के एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, जिनके पर्सन का नाम ADGJMPSVY से शुरू होता है। ग्रुप 1 के पर्सन क्या किसी और के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ स्पेड। उसके बाद जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ हार्ट, एस ऑफ स्पेड, 2 ऑफ स्पेड और 2 ऑफ डायमंड। ठीक है, तो आपके जो पर्सन हैं वो हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। आपके पर्सन जो है उनके दिल में ऐसा लग रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। वो इस वक्त अपने ही दुख में है। ऐसा मुझे लग रहा है कि उनके लाइफ में किसी प्रकार का लॉस हुआ है। हो सकता है जिसको बहुत चाहते हैं उनका लॉस हुआ है उनके लाइफ में। मतलब हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है, जिस वजह से आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत उदास हैं और जैसे बहुत हर्ट फीलिंग्स है उनके दिल में, क्योंकि वो जिस इंसान से प्यार करते थे हो सकता है वो उनके लाइफ में नहीं है, जिसकी वजह से अब वो आपके जो इंसान हैं वो और किसी के लिए वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं फील कर पाते हैं जो कि उन्होंने आपके लिए फील किया था। और यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इन्हीं के डिसीजन की वजह से, इनके कुछ गलत डिसीजन की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया था। तो इनको किसी बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट भी मुझे दिख रहा है, काफ़ी गिल्ट है किसी बात का। और ये अपने लाइफ में किसी और को ऐसा नहीं लग रहा है कि आने देना चाहते हैं। हालांकि अगर ये इंसान चाहे, क्योंकि यहाँ देखिए ये इस थॉट से, जो इन गिल्ट वाले थॉट से है, जो इन्होंने कुछ डिसीजन गलत लिया था, उन चीज़ों की वजह से आपके पर्सन सोचते तो हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और इन चीज़ों से फ्री होने के लिए, पर ऐसा लग रहा है कि वो इन चीज़ों में अभी भी फंसे हुए हैं, वो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो क्या हमारा जो सवाल है, क्या आपके पर्सन
किसी और के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मैं उसका आंसर आपको बताऊंगी, वो सरप्राइज़ है। अभी तक आपको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं आपको टैरो से करने के बाद बताऊंगी। तो देखते हैं टैरो से क्या आता है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन, ग्रुप 1 के पर्सन जिनका नाम ADGJMPSVY है, क्या उनके दिल में किसी और के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है? मेरे व्यूअर्स के अलावा, पाइल 1 के अलावा, ग्रुप 1 के अलावा किसी और के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है? पहला है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स और यहाँ पर है हेरोफेंट। ठीक है, तो आपके यहाँ पर है एंड ऑफ द डेक 5 ऑफ वैंड्स। तो आपके पर्सन के मैंने साइन ऑलरेडी बता दिए हैं, और नाम तो नाम का फर्स्ट लेटर है, तो साइन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन हैं, ऐसा मुझे लग रहा है बहुत आपके नज़र में ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, दिखने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, या फिर इनकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव है कि आपके नज़रों में इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छा है, बहुत एकदम रॉयल लुक में हमेशा रहते हैं, या फिर कुछ भी कपड़े पहनते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट दिखते होंगे। ठीक है, तो ये इनकी पर्सनैलिटी है। साथ में ये कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जिनके फैमिली में या ये खुद किसी अच्छे पोजीशन में हो सकते हैं सोसाइटी में, किसी फेमस हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसा लग रहा है कि कोई फेमस हो सकते हैं, मतलब पॉपुलर टाइप के हो सकते हैं। अगर पॉपुलर नहीं है तो इनके फैमिली में कोई हो सकता है जो हाई पोस्ट में है। तो क्या आपके पर्सन के दिल में किसी और के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? देखिए, इनके पास जो पावर है, इनके पास जो अट्रैक्शन है, इनसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट ज़रूर हो जाते हैं, इनमें एक अट्रैक्शन है। पर ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ये बहुत कल्चर्ड है, मींस फैमिली वैल्यूज़ को मानने वाले पर्सन हैं। भले ही ये लुक्स में काफ़ी अच्छे हैं, फिर भी इनको जब कोई ऑफ़र करता है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये उससे कमिट हो जाते हैं या अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनके मन में किसी और के लिए ऐसा नहीं दिख रहा है कि सॉफ्ट कॉर्नर हैं। ये किसी एक इंसान को ही बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जिससे कि ये मैरिज करना चाहते हैं। और ये इंसान ऐसे भी हैं जो एक बार मतलब कमिटमेंट कर देते हैं तो उसी इंसान के साथ ही अपनी सारी खुशियाँ देखते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं, मीन्स जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो ऐसा लग रहा है हो सकता है आपके साथ ही वो इमोशनल फुलफिलमेंट फील करते हैं। साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान ने कुछ पास्ट में अपने कुछ ऐसे डिसीजन लिया था। हो सकता है आपने इनको ऑफ़र किया था प्यार और इन्होंने तब डिसीजन लेने में गलती की थी, शायद अपने सोसाइटी में स्टेटस की वजह से, या अपने वर्क की वजह से, या घर में रेस्ट्रिक्शन की वजह से इन्होंने तब आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि तब ध्यान नहीं दिया था। पर अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अकेलेपन में है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दुख में है। उन्हें एक मन में दुख है कि उन्होंने पास्ट में इस तरीके का कुछ किया, उन्होंने उस प्यार को हो सकता है रिजेक्ट किया जो कि उनके दिल के सबसे करीब था। ठीक है, हो सकता है वो आप हो। तो इसलिए ये जो इंसान है, इनके दिल में मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है किसी और के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। आपके अलावा उनके दिल में किसी और के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। वो आपके साथ ही वो इमोशनल कंटेंटमेंट फील करते हैं, एक सेटिस्फैक्शन फील करते हैं जो वो किसी और के साथ नहीं फील करते हैं। ठीक है, तो और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, जिनके पर्सन का नाम इन शब्दों से है, क्या उनके दिल में किसी और के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है?
क्या उनके दिल में किसी और के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? पहला है यहाँ पे न्यू लाइफ, दूसरा है ब्लेस्ड, और तीसरा है को क्रिएट। यहाँ पर है पीस और वाई। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पर द फेट्स। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त अपने एक लाइफ में नई शुरुआत करना तो चाहते हैं और ख़ुद को बहुत इस सिचुएशन में अभी अपने आप को ऐसा लग रहा है अकेले रह के ही खुश हैं, पीसफुल फील करते हैं। ठीक है, अगर आपके साथ ऑलरेडी ये रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी इसी पर्सन से मैरिड हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। तो आपके पर्सन आपके साथ एक पीसफुल लाइफ बिता रहे हैं, एक ब्लेस्ड लाइफ बिता रहे हैं और वो और इस रिलेशनशिप में ही कंटेंटेड और खुश रह रहे हैं और उनको और किसी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ये किस्मत के गॉड की ब्लेसिंग्स मानते हैं। आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको गॉड की ब्लेसिंग्स मानते हैं कि आप उन्हें किस्मत से मिले हो। ठीक है, आपके आने के बाद उनके लाइफ में एक नई ऊर्जा आई है, एक नई शुरुआत हुई है। हो सकता है पास्ट में इनके लाइफ में ट्रबल्स थे, पर आपके आने के बाद कुछ चेंजेस हुई है। और कुछ परसेंटेज ऑफ लोग जो कि ऑलरेडी मैरिड नहीं है इस पर्सन के साथ और अपने पर्सन के बारे में देख रहे हैं जिनके साथ वो मैरिड नहीं है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त अपने उनको किसी बात का ऐसा लग रहा है, मुझे दुख है, जिसकी वजह से वो यूनिवर्स से बार बार पूछ रहे हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अगर आप दोनों अलग हैं तो वो बार बार वो जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है वो भी अगर टैरो रीडिंग वगैरह ऐसे देख रहे हैं, ऐसे हो सकता है, या ज्योतिष के पास जाते होंगे, अपनी कुंडली दिखाते होंगे कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ। ठीक है, तो अभी वो अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि उनके लाइफ में अभी कोई है, किसी के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसा नहीं दिख रहा है। वो ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि वो कुछ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं अपने लाइफ में। हो सकता है वो रिलेशनशिप आपके साथ ही नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एक पीसफुल है आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, उससे जो उन्हें पीस मिलता है वो शायद वो ढूंढने की कोशिश करते हैं दूसरी जगह, पर वहाँ नहीं मिलती है। हो सकता है वो फ्रेंड वगैरह बनाते हो, पर ऐसा उनको कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा जहाँ की उन्हें वो पीस मिले। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिल में किसी और के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, वो आपको ही चाहते हैं और आपको ही प्यार करते हैं। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। होप आपको रेजोनेट हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या किसी और के लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, क्या उनके लाइफ में ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, जिनके नाम का पहला अक्षर BEHKNQTX से शुरू होता है, क्या उनके दिल में किसी और के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है ग्रुप 2 के अलावा। तो पहला कार्ड देखते हैं क्या आया है। 6 ऑफ हार्ट, यहाँ पर है 2 ऑफ हार्ट, 7 ऑफ क्लब्स, 9 ऑफ क्लब्स, 4 ऑफ स्पेड और एस ऑफ डायमंड।
ठीक है, तो आपके पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो और सजिटेरियस। मतलब यहाँ सारे ही साइंस हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके कोई पास्ट के कोई हो सकता है, पास्ट के कोई लव हो सकते हैं। वो इंसान आप भी हो सकते हैं, हो सकता है आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हो। तो उनसे दूरियां बन गई है। ठीक है, आपके पर्सन की उस पास्ट लवर से दूरियां बन गई है और हो सकता है डिस्टेंस बन गया है, फिज़िकल इमोशनल डिस्टेंस। और ये जो आपके पर्सन हैं वो उस इंसान को बहुत चाहते थे, उनके साथ एक कंपैटिबिलिटी फील करते थे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते थे। तो ऐसा लग रहा है कि अब वो उस सिचुएशन में बिल्कुल ट्रैप्ड हैं। ठीक है, क्योंकि उस इंसान को बहुत ज़्यादा चाहते थे। उनके कोई पास्ट के हो सकते हैं कोई लवर, जिनके साथ उन्होंने बहुत अच्छे टाइम बिताए हैं, बहुत खुशियों भरे पल बिताए हैं। अब आपके पर्सन जो है उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी वो बहुत लव सिक भी हो सकते हैं, लव सिक हो जाते हैं। लव सिक मतलब कि किसी के याद में दिन रात सोचते रहना उसके बारे में, उसको कहते हैं लव सिक। मीन्स उसके अलावा और कोई नहीं पसंद आए, ऐसा इंसान, ऐसा सिचुएशन, उसे लव सिक कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी पास्ट के पर्सन को याद करें, हो सकता है कि वो आप हो। और यहाँ पर है 7 ऑफ क्लब विथ एस ऑफ डायमंड। ये बता रहा है कि हो सकता है इनकी कहीं दूसरी जगह एंगेजमेंट हो गई हो, इनके इच्छा के बिना। मीन्स ये नहीं चाहते थे, फिर भी इनका हो सकता है कहीं और एंगेजमेंट हो गया है और ये अपने पास्ट के किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। या फिर सेकंड सिनेरियो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका अभी हाल फिलहाल में जो है किसी के साथ बहुत लड़ाई हुई है, आर्गुमेंट हुई है और हो सकता है बात नहीं हो रही है और ये पर्सन उस इंसान को बहुत मिस कर रहे हैं और उन्हीं के साथ इनका सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, तो हम टैरो में भी देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि क्या ये पर्सन आप है, क्या ये अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, मतलब इनका क्या कहीं दूसरी जगह एंगेजमेंट होने वाला है या एंगेज्ड हो गए हैं। तब ये जो पास्ट पर्सन है ये आप ही हैं और ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं। या फिर आप दोनों के बीच में कुछ बातों में आर्गुमेंट हुई है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो वो पर्सन आप ही हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ ना इन कार्ड्स में ना हाँ आ रहा है ना नहीं, ना भी नहीं आ रहा है। मीन्स बीच में ऐसा सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के दिल में किसी और के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिख रहा है, पर हाँ किसी पास्ट का अगर पर्सन है तो उसके लिए इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पर देखिए जजमेंट का कार्ड आया खुद से, मतलब कि कोई पास्ट का ही पर्सन है जिनके लिए आपके पर्सन के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के दिल में क्या किसी और के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है। एम्प्रेस, डेथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ऑफ द डेक है यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है, कोई पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है या पास्ट में इनके साथ जिसका रिलेशनशिप था, हो सकता है उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप एंड हो गया और हो सकता है इसी दूसरे जो आपके पर्सन को उस इंसान ने छोड़ दिया था और इस वजह से आपके पर्सन उस दुख में है, उस ग्रीफ में भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, कोई पास्ट के इनके लवर ने इनको धोखा दिया था, जिनकी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे, पर ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने आपके पर्सन को छोड़ दिया था। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ दिया था या फिर ऐसा सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें प्लेइंग कार्ड्स में भी आया है कि डिस्टेंस हुआ है और किसी पास्ट के इंसान का ही आपके पर्सन अभी भी उसके बारे में सोचते हैं। खुद को ऐसा भी लग रहा है कि
दो सिचुएशन के बीच में काफ़ी खुद को परेशान देखते हैं। हो सकता है ये जो भी इंसान है ये आपके पर्सन को भी चाहता है और ये दूसरे को भी चाहता है। तो आपके पर्सन को इन्होंने जो भी है इंसान, उन्होंने दो सिचुएशन के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि पास्ट में इनको धोखा भी मिला है, ऐसा हो सकता है, डिसिप्शन मिला है आपको आपके पर्सन को किसी पास्ट लवर से, और आपके पर्सन उन चीज़ों से उबर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने बहुत अपना टाइम एनर्जी उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया था, बिल्कुल मैरिज के बारे में सोच लिया था, पर ऐसा दिख रहा है कि ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इनके ऊपर हो सकता है और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जिसकी वजह से नहीं हो पाया उस पास्ट पर्सन के साथ इनका रिलेशनशिप। तो जिसकी वजह से अब आपके पर्सन जो है उस एक ग्रीफ में हमेशा रहते हैं और उसी इंसान के लिए इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। तो देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के दिल में किसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। टू द सी, यहाँ पर है ब्लेस्ड, और यहाँ पर है ट्रेजर आइलैंड और टू बी फेयर। एंड ऑफ द डेक है यहाँ इमेजिन। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत दूर चले गया है इस वक्त, और जिनके साथ आपके पर्सन बहुत एक मन में एक सेटिस्फैक्शन सा फील करते थे। उन्होंने पूरी तरीके से सोच लिया था कि उसी इंसान के साथ ये मैरिज करेंगे, अपने आगे की लाइफ जो है आगे की लाइफ दोनों की साथ में होगी। पर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जैसे उनको फिर रियलाइज़ हुआ कि दूर के जो ढोल है वो सुहाने होते हैं, इस तरीके के कुछ सिचुएशन हुआ। मींस आपके पर्सन के साथ उस इंसान ने हो सकता है बहुत डिस्टेंस बना लिया और बहुत स्लो रहे अपने डिसीशंस में, जिसकी वजह से आपके पर्सन को उन्होंने ऐसा लग रहा है कि मझधार में रख दिया। और हो सकता है जब आपके पर्सन के साथ उनका रिलेशनशिप था तब किसी और के साथ भी था उस पर्सन का, तो इस वजह से आपके पर्सन को उन्होंने दो सिचुएशन के बीच में, यहाँ पर भी आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर भी आया है टू बी फेयर। तो इसी वजह से आप दोनों, आपके और आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि पास्ट का था, जिसने दूरियां बना दी और आपके पर्सन को धोखा दिया। और आपके पर्सन हमेशा उसी इंसान के बारे में डे ड्रीमिंग भी करते थे पहले कि उन्हीं के साथ उनकी मैरिज होगी, पर ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें जो है वो हुई नहीं। अभी भी आपके पर्सन हो सकता है इमेजिन करते हैं और उसी इंसान से ही उनकी खुशी है, ठीक है। तो यहाँ जो कार्ड्स मैंने आपको बताया इसका आंसर है कि हाँ, आपके पर्सन के लाइफ में कोई हो सकता है जिनके लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ये इंसान आप भी हो सकते हैं अगर आपके पर्सन के साथ इस वक्त ब्रेकअप हो गया है और आपके पर्सन की कहीं और एंगेजमेंट हो गई है या आपकी कहीं और एंगेजमेंट हो गई है, तो ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके पर्सन किसी पास्ट के रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि उन्हीं के लिए इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट की थी। होप आपको रेजोनेट हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है, जिनके पर्सन का नाम इन शब्दों से शुरू होता है CFILORUW और Z। एंजल्स प्लीज़ गाइड भी जिन्होंने भी ग्रुप 3 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन का किसी और के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। उनके पर्सन का नाम CFILORUWZ से शुरू होता है।
पहला है यहाँ पर 7 ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ क्लब्स, 10 ऑफ डायमंड, एस ऑफ हार्ट और 8 ऑफ क्लब्स। ठीक है, तो आपके जो पर्सन हैं हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन के लाइफ में क्या कोई और पर्सन है जिनके लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है? तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई 2 इंसान हैं जिनके लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। एक ऐसा पर्सन है जो कि उन्हें वर्क प्लेस में मिला है, या जिनके साथ वो बिज़नेस करते हैं या रेगुलरली मिलते रहते हैं। हो सकता है उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक रिलेशनशिप हो, लविंग टाइप का रिलेशनशिप हो, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उनके बेस्ट फ्रेंड हो, उनके काम में हमेशा उनके साथ सपोर्ट करते हैं। कोई ऐसा पर्सन है, उनके लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। और या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनको इन्होंने वर्क प्लेस में मिले थे। और दूसरा हो सकता है कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप का ही है। साथ में मुझे ऐसा यहाँ दिख रहा है कि कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिनके साथ उन फाइनेंशियली डील कर रहे हैं आपके पर्सन, उनके लिए भी आपके पर्सन के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है उस इंसान के लिए। और एक जो इंसान है जिनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है आपके पर्सन के दिल में, वो घर से रिलेटेड है। आपके हो सकता है कि घर से रिलेटेड ऐसा लग रहा है, कोई घर का पर्सन है जो उनके होम से ही बिलोंग करता है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके लिए आपके पर्सन के दिल में काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, तो 2 पर्सन जो मैंने बताए, एक पर्सन हो सकते हैं कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो, और दूसरा जो पर्सन है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। और एक पर्सन जो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो कोई हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो कि फाइनेंशियली काफ़ी एबंडेंट हो। ऐसा इंसान है जो आपके पर्सन के सॉफ्ट कॉर्नर के लिस्ट में है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 3 चूज़ किया है, जिनके पर्सन का नाम इन शब्दों से आता है। ग्रुप 3 के पर्सन के दिल में किसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? यहाँ पर आया है पेज ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और हेरोफेंट। यहाँ पर एंड ऑफ द डेक है एम्प्रेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 इंसान हैं, तो यहाँ पर भी 2 दिख रहे हैं। और साथ में यहाँ पर हमें एम्प्रेस का भी कार्ड है एंड ऑफ द डेक। तो एक इंसान तो है जो कि पास्ट से भी है इनके, जिनको कि ये बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है इनके मदर हो, या कोई मदर फिगर भी हो सकते हैं जिनके लिए इनके दिल में बहुत इज्जत है, ऐसा ये कार्ड बता रहे हैं। साथ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनसे एज में कम हो सकता है, जो कि बहुत डायनामिक है, जिनको कि या पॉजिटिव टाइप के पर्सन है, इनके लाइफ में पॉजिटिविटी लाता है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वर्क प्लेस से हो सकते हैं।
ठीक है, और जो कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है और आपके पर्सन उस इंसान के कम्युनिकेशन स्किल से काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। दूसरा पर्सन कोई ऐसा है जो कि ऐसा मुझे दिख रहा है कि कोई बोल्ड टाइप का पर्सन है जो कि एकदम अपने कम्युनिकेशन स्किल, जैसे मैं बताया कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है उस इंसान का, जिनके लिए आपके पर्सन के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। तो आपके पर्सन बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो सबको ही चाहते हैं, सबके लिए उनके दिल में थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है रोमांटिक ही हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है और हेरोफेंट आया है। ये हमेशा ऐसे पर्सन से अट्रैक्ट होते हैं जिनके पास जो है फाइनेंसेस में अच्छे हो या फिर बिल्कुल नाम हो बहुत सोसाइटी में। इस तरीके के पर्सन, आपके पर्सन उन लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं जो दिखने में खूबसूरत हो और फाइनेंशियली अबंडेंट हो और हाई पोस्ट में हो। इस तरीके के पर्सन आपके पर्सन को अच्छे लगते हैं और वो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं। तो इनका मेन मोटो मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, उसी वजह से हो सकता है कि इनके दिल में ऐसे सिचुएशंस आते हैं। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन के दिल में किसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तो जिस इंसान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है मैंने आपको बताया, वो साइन भी आपको बताया, और साथ में वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी यहाँ एनर्जी है। यिन अनफिनिश्ड सिम्फनी, यहाँ पर है टू द सी और पीस। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे थिंकर। तो मुझे ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत रोमांटिक जैसे हैं और ऐसा लग रहा है हर रिलेशनशिप को आधा अधूरा छोड़ते हैं आपके पर्सन। ठीक है, आधा अधूरा छोड़ते हैं, फिर याद करने लगते हैं पास्ट के रिलेशनशिप्स को। ऐसे मुझे आपके पर्सन लग रहे हैं। हो सकता है कोई इनका एक्स हो, उसके लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है आपके पर्सन के दिल में, और जो भी एक्स था हो सकता है वो बहुत रिच थे या फिर ऑलरेडी उनकी फैमिली थी। ठीक है, तो सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, जिनको होगा वही लें। और टू द सी का कार्ड है और यहाँ पर है पीस। तो ऐसा लग रहा है कोई ऐसा भी पर्सन है जो कि काफ़ी इनसे दूर है या काफ़ी दूर चले गए हो, ऐसा कोई इंसान मुझे दिख रहा है। मीन्स अब्रॉड में भी हो सकते हैं। और आपके पर्सन जो है इस तरीके के मुझे एनर्जी में लग रहे हैं जो काफ़ी रोमांटिक हैं। तो इनके दिल में ऐसा होता है कि सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है, पर ऐसा नहीं है कि ट्रू लव करने लगते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर आता है, ऐसा ये कार्ड बता रहे हैं। तो इनको इस तरीके के एनर्जी में पीसफुल सा फील होता है। ठीक है, तो इनका हमेशा हार्ट स्पेस जो है वो काफ़ी एक्टिवेटेड रहता है, ये बहुत जल्दी अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ आपके पर्सन की लाइफ में कौन है जो कि उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। तो यहाँ पर मुझे 2 लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। एक तो हो सकता है इनके एक्स है, और एक मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है इनके एक्स वाइफ भी हो सकते हैं जिनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, जिनके साथ की अनफिनिश्ड सिम्फनी रहा है, कुछ चीज़ें हैं अधूरी थी, अधूरी रह गई और डिस्टेंस बन गया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया था। होप आपको रेजोनेट हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।